सभी धर्म को सामान्य रूप से सम्मान देना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया और उसके बाद से ही लगातार धर्म गुरुओं में गुस्सा देखा जा रहा है। अब पूरे सनातन धर्मों में इसको लेकर जो है आक्रोश है, गुस्सा है। ऐसे में आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन जो खेल मंत्री भी हैं तमिलनाडु के, और उन्होंने कोरोना और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है, उसी तरीके से सनातन धर्म को भी जड़ से खत्म करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर अब धर्म गुरुओं में गुस्सा है। आज हमारे साथ धर्म गुरु महात्मा उदय नारायण ठाकुर जो मिथिलांचल के झंझारपुर के रहने वाले हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बयान को कैसे देखते हैं। हमारे साथ धर्म गुरु महात्मा उदय नारायण ठाकुर जी हैं। सर, बाबा, आप कैसे इस बयान को देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और इस बीमारी से तुलना सनातन धर्म को कर दिया है? वो तो स्वयं बीमारी से ग्रसित है, और इस धर्म, सनातन धर्म तो लाखों लाख वर्ष पुराना है, न इसका आदि है न अंत है, कुछ भी नहीं है, इसका आदि अंत है ही नहीं। और वो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें कि मान लीजिए जैसे वो ईसा मसीह को उनके पूर्वजों ने मार कर सूली पर टांग दिया, उससे संतोष नहीं हुआ तो उनको कील से ठोक दिया, जबकि वो अंसा अवतार थे। और 7 दिन के बाद जब जिंदा हुए वो, तब उसको पता चला कि ये देवता हैं, तब से वो लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग आज भी उनको सम्मान करते हैं, ईश्वर मानते हैं। सभी धर्म को सामान्य रूप से सम्मान देना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को सम्मान देना सीखे, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, इसको वो याद रखे। आज भी लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं कि सनातन धर्म को दफन कर देना चाहिए, उसे जमीन में दफन कर देना चाहिए सनातन धर्म। अरे उसको तो देखिए, हम भाजपा के कुछ लोग जो है सो जूता उसके फोटो पर मार रहा था, झाड़ रहा था उसको। तो हमारे यहाँ किसी को अर्धकपारी होता है तो जूता से झाड़ा जाता है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है, उसको तो मिर्गी हो गया है। अब मिर्गी का दवा हमारे यहाँ है कि जूता को धीरे से नाक में सूंघाना। तो भाजपा वाले कार्यकर्ता को चाहिए कि जूता को धीरे धीरे से नाक में उसको सूंघाए ताकि उसकी मिर्गी शांत हो जाए। उसको तो मिर्गी आ गया है, और उसको तो ये भी पता नहीं है कि धर्म क्या होता है, और ईश्वर क्या होता है। वो तो शुरू से उसको नहीं समझ रहा है उस संबंध में कुछ हो, और सनातन धर्म पर एक बार आघात पहुंचा दिया है। इससे उसको ये पता नहीं है कि सनातन धर्म को के धर्मावलंबी को आक्रोशित करने का वो कोशिश किया है, उससे दंगा भी फैल सकता है, लाखों लाख लोगों की जान परेशान में फंस सकता है। वो कौन चीज़ का मतलब मुख्यमंत्री का बेटा है और क्या है नहीं है, उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैंने इस विवाद, इस तरह का बयान से मैंने देश में बहुत बड़ा दंगा फैल सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं। वो अपना बयानबाजी, अब तो वो माफ़ी भी मांगेगा तो थोड़े धर्मावलंबी जो है सनातन धर्म वाला उसको माफ़ करने वाला है, उसको कोई माफ़ नहीं करेगा। इसलिए माफ़ नहीं करेगा कि वो माफ़ी के लायक बोला ही नहीं है कुछ। इसलिए उसको चाहिए कि सबसे पहले सभी धर्म को सम्मान देना सीखे, और उसको मिर्गी जो आया है उसको कोई जाके जूता सूंघाए ताकि उसका मिर्गी शांत हो जाए। और इस संबंध में हम उसको मैंने जो है सो बहुत बात है कहने का, लेकिन समय आपके पास उतना नहीं है। ये बात हमको कहना चाह रहे हैं कि जो जैसे उसको मतलब बुद्धि जो है उसका सो भ्रमित हो गया है, वही ईसा मसीह, वही ईश्वर ने उसका बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। और जब आदमी भ्रमित हो जाता है तो वो क्या बोलता है उसका कोई ठिकाना नहीं। उसको किसी अच्छा पामिष्ट से हाथ दिखाना चाहिए। उसको ग्रह घेर लिया है, उसका नाश का समय आ गया है, उस पर नाश छाया हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिनकर कवि ने कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
तो उसका विवेक खत्म हो गया है, उसके बारे में बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो है क्या, कुछ नहीं है। लोगों को आक्रोशित किया है क्या? इस काम के लिए उसको देश से विदेश से कहीं से पैसा मिला है क्या? है वो पैसा लेकर के इस तरह का बयान जारी कर रहा है। हमको तो इस बात पर भी संदेह है। और दंगाई जो भाषण दिया है उसको वो वापस भी लेगा तो धर्मावलंबी जो है सनातन धर्म का, वो उसको माफ़ करने वाला नहीं है और कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए क्या मंत्र होता है जो इस तरह के बयान देते हैं, विवादित और धार्मिक बयान देकर कहीं ना कहीं धर्म को तो चोट पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। हाँ, धर्म का पहुंचाने का चोट किया है। हाँ, वो तो मतलब धर्म को जानता ही नहीं है। हाँ, न धर्म को जानता है न ईश्वर को जानता है। अगर वो जानता रहता और अगर जानता भी है, अगर वो पैसा की लोभ से देश या विदेश के खुरापाती तंत्र जो है, जो हमारे देश में दंगा फैलाना चाहता है, उससे पैसा लेकर के हमको संदेह है कि उससे वो पैसा लिया है और इस तरह का दंगा वो जो है सो मैंने दंगा फैलाने का काम, देशद्रोह का काम, राष्ट्रद्रोह का काम किया है। क्या करेंगे धर्मगुरु आगे धर्मगुरु लोग क्या करेंगे, उन पर किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? हम लोग तो मांग करेंगे कि उसको जो है सो कि मैंने कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर वो कभी इस तरह का बयान ना दे जिससे कि देश में दंगा फैले। हाँ, देश में मैंने जो है सो देश को उथल पुथल करने का काम किया है। इमीडिएटली जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। तो देखिए, ये थे हमारे साथ धर्मगुरु जो सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है, जब उन्हें अपने ही धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। ईसा मसीह को जिस तरीके से उनके धर्म के ही लोगों ने उन्हें उन्हें जो है काटी ठोक कर जो है दीवार में टांग दिया था, जब उन्हें पता चला तब उन्हें जो है उस धर्म को अपनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सनातन धर्मों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो साफ तौर से दिख रहा है। और ऐसे को लेकर कहीं ना कहीं अब मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। पटना के सिविल कोर्ट में भी इस मामले को कि वकील ने दर्ज कराया है। अब देखना होगा कि कब तक उदयनिधि जो स्टालिन हैं, जो खेल मंत्री भी हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पुत्र के द्वारा इस तरह के विवादित बयान देने के बाद जो है सियासत तो गर्म है ही, वहीं सनातन धर्म और जो है कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं में भी आक्रोश है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें 10 डी न्यूज़ के लिए और देखते रहें 10